हाँ साथियों, हमारे जितने भी एस्टेट 2019 क्वालिफाइड जितने भी मेरे बिहार के 3800 जिला के छात्राओं का समागम है, उन सारे छात्राओं से मेरा एक निवेदन है। आज मैं जूम पे एक मीटिंग रख रहा हूँ रात्रि के 8 बजे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए और हमारे साथ जुड़िए। हम तमाम तरह की बातों को कहीं न कहीं व्यक्त करेंगे और अभी तक का जो रूपरेखा हुआ है, अभी तक की जो रणनीति हुई है, उस रणनीति में हम लोग कितने कामयाब हो पाए हैं, इन्हीं सारी बातों को लेके, इन्हीं सारे मुद्दाओं को लेके हम आप लोगों के बीच में आएंगे। और जो भी हमारे साथी एस्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, 12 मार्च 2021 के दिनों से, उसके बाद 21 जून 2021 के बाद जिस तरह से रिज़ल्ट को, जो 12 मार्च 2021 का जो रिज़ल्ट का बिहार सरकार के तरफ से जो 12 विषय के साथ बोला गया था, 24,599, इतने सारे लोगों की नौकरी पक्की, और इसी चीज़ को फिर उन्होंने रिवाइज्ड कर दिया था जो 21 जून 2021 को 3 विषय और 106 विद्यार्थियों के साथ, जो 30,676। इन्हीं सारे मुद्दाओं को लेके सरकार की क्या क्या रणनीति है। वर्तमान में जो अभी बिहार में सरकार है, जदयू की सरकार, जिसके मुखिया हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और हमारे शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जी, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी, और ख़ास करके अपर मुख्य सचिव हमारे संजय सर जी के बारे में, जो अभी तक उन्होंने इन सारे लोगों की जो कहीं ना कहीं नीति रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की बात इन्होंने की है। 7वें चरण में इन्होंने पूरी प्रक्रिया को कर लेने की बात की है। इन्हीं तमाम सारे मुद्दाओं के साथ हम आप लोग के बीच में आज जूम मीटिंग पे आएंगे और हो सकेगा तो उन पे विस्तृत चर्चा करेंगे और हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, अभी तक हम लोगों को क्या हासिल हुआ, और जिस तरह से हम लोग 21 जून के बाद से हम लोग चले हैं। आपको पता होगा पटना में 24 तारीख को जो पटना हाईकोर्ट के पास हमने जो बात को रखा था बिहार सरकार के संज्ञान में, उसी के बाद हम लोगों ने केस भी किया था, और 29 जून 2021 को हम लोग एक प्रोटेस्ट भी किए थे, जिसपे लाठीचार्ज भी हुई थी। बहुत सारे हमारे मित्र लोग घायल भी हुए थे, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई थी। तो कहने का मेरा मतलब है, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें हुई जो अभी इस माह में जुलाई में 23 जून 2021 को 23 जुलाई 2021 को जो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जो भी लोग हमारे पटना गए हुए थे, उनमें मैं नहीं था, मेरी कुछ ऐसी इश्यूज हो गए थे। तो वहाँ पे भी जिस तरीके से बात हुई, और हमारे 5 सदस्य टीम के जो लोग गए, उनको जिस तरह से आश्वस्त किया गया है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही हमको लगता है कि आश्वासन तक ही इस बात को रखा गया है। और अभी कल 29 जुलाई 2021 को मेरिट वाले ने जिस तरीके से ट्रोल किया, मैं इसलिए के बोल रहा हूँ ट्रोल किया, जिस तरह से डिकोड किया है, भाई सबसे बड़ी बात और स्पष्ट मैं कह दूँ, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। आप हमारा जितना भी वीडियो देख लीजिए, मैंने तमाम 3800 जिला के छात्र छात्राओं की हित की बात की है, मैंने उन सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बात की है, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं हम ही को डिकोड कर दिया। खैर, आप लोग ने अगर ऐसा कर दिया है तो हो सके तो देखिए आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन ये मेरा मानना है सरकार आपको कहीं ना कहीं लड़ाने का काम कर रही है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। एक ब्रॉड लेवल पे सोचिए, जिस तरह से वर्तमान में भी सरकार विपक्ष का सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं कोर्ट में हम लोग का मामला है, 35 लोगों के साथ पिटिशनर में मैं भी हूँ, और 92 लोगों का पिटिशनर अभी और मेंशन हुआ है, और भी कुछ लोग अभी पिटिशनर बनने जा रहे हैं। मेरिट लोग के तरफ से भी केस हुआ है, उसका रिजल्ट आपको पता है कि क्या है। और जिस तरह से सीट को लेके, इंक्रीजमेंट को लेके, एक भागलपुर का ही एक हमारे एक सदस्य हैं दिलीप कुमार झा, उन्होंने केस फाइल किया है, उसमें भी आप देखिए अभी तक को ऐसा ठोस सुनवाई नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से उदासीन है।
इन्हीं सारे मैटर को लेके हम लोग आपस में एक रणनीति के तहत, एक ठोस रणनीति के तहत, और मैं चाहता हूं कि बिहार के 38 जिला के एक एक छात्र से दो दो छात्र और दो दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से एक सीरीज के रूप में हम लोग काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो संख्या बल में हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के बढ़ें, तो मुझे लगता है कामयाबी निश्चित तौर पे हम लोग की आसान होगी। और सरकार के पास इतनी सारी रिक्तियाँ खाली पड़ी हुई हैं, उन सारे रिक्तियों के आधार पर हम लोग को वो ज्वाइनिंग करवा सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से बात आ रही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो मैं आपको बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी सारी फंडिंग है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी फाइनेंस का सेक्टर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, चाहे वो एजुकेशन से हो। और यूजीसी को भी जो फंड देती है, यूजीसी एनसीटी से अप्रूव्ड रहती है, वो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पेड करती है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। अभी जो फाइनेंस का इशू इन्होंने बनाया है, तो मेरा ये मानना है हम लोग को कोई ज़्यादा पैसे से ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप हमको शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग में जो एक हेल्दी अमाउंट है उसकी तहत ही आप लोग शुरुआत कीजिए और हम लोग को ज्वाइन करवाइए। बिहार में इतने सारी रिक्तियाँ खाली पड़ी हुई हैं, 3.5 लाख से ऊपर, और हाई स्कूल में मुझे लगता है 1 लाख से ऊपर। तो ऐसे में तो जितने भी सारे हमारे पास आउट अभ्यर्थी हैं, 2 विषय को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। लेकिन अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पे अभी तक कुछ क्लियर आउट मेंशन नहीं है। और ट्विटर हैंडल पे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी के द्वारा जिस तरह से ट्वीट किया गया था 80,402 के, उसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं आया है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इतना ही रिजल्ट है। और सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस की जहाँ तक बात है, इन सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं सरकार चाहे तो इनको भी एक सही दिशा और आधार बना के इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट वो करवा सकते हैं। तो हम इसलिए के सारी बात कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये लड़ाई जो है सरकार ने हम लोग को जानबूझ के एक फंसाने के तहत, एक तरह से कह लीजिए इस मामला को लंबित करने के तहत, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आगामी अभी चुनाव आने वाला है, मुझे लगता है कि उस चुनाव तक ये मैटर को ये लेके जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम स्पष्ट कह दूं, बिहार सरकार को मेरा ये कहना है कि आप इसको जो अगर चाह रहे हैं कि 2025 तक हम लेके जाएं या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसको हम भुनाएं, तो हम जैसे छात्र इस बात से हम रुकेंगे नहीं। आपने उस कोरोना काल में पिछले साल 2 एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद तीसरी बार आपने एग्ज़ाम लिया था 9 सितंबर से 21 सितंबर। उसके बाद कोर्ट केस हुआ जो सिलेबस का माध्यम बनाया। उसके बाद हम लोग का रिजल्ट जब आपने जारी किया, तो अभी जो लोग भी मेरिट वाले लोग या जो मेरे मेरिट वाले दोस्त इस बात को कह रहे हैं कि सरकार से चूक हो गया, मुझे एक बात ये उनसे पूछना है कि वो सरकार जब उस समय स्टेटमेंट थ्रू आउट जारी कर रही थी तो सरकार कहाँ थी? और ये बात आप लोग जिस तरह से डिकोड कर रहे हैं, आप, हमको लगता नहीं है कि आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक छात्र हैं और हमको लगता है कि छात्र हित की बात करें, क्योंकि हमने आपके लिए हमेशा, हम सारे मित्र बंधुओं के लिए हमेशा हमने एक उचित मांग को रखा है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तत्काल आप लोग थोड़ा देर के लिए रास्ता भटक गए हैं तो हम लोग पुनः एक मंच पे आएँ और पूरी ताकत के साथ इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि नहीं तो फिर ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को एक लॉलीपॉप वाली बात होगी और कहीं ना कहीं उलझाने वाली बात होगी। तो इस बात को हम लोग को सारे अभ्यर्थी को सुनना होगा और समझना होगा और ब्रॉड लेवल से सोचना होगा। और इसमें आपको पता है कि कहीं ना कहीं बी पार्टी के रूप में हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है भाजपा जदयू की। देखिए, हम पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा कहीं ना कहीं सेंट्रल में भी है। तो चाहे तो कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा मिल के चाहे तो ये सारे मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और 19 लाख रोजगार की ये बात कर रहे हैं। 19 लाख रोजगार जब इन्होंने अपना इलेक्शन का चुनावी फंडा जब इनका आ रहा था तो उसमें 19 लाख रोजगार की ये बात करते हैं। तो आज के डेट में अगर रिजल्ट अगर 80,402 संजय कुमार जी के ट्वीट के हिसाब से अगर है भी, तो मैं आपको बता दूं ये सारे की सारी रिक्तियों को ये फुलफिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस बात को समझना होगा। हम जैसे सारे जितने भी स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं,
तो इसलिए कि आप लोग को कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना है और अपनी मांग को कहीं ना कहीं एक जायज़ तरीके से पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में रह के हमको अपनी बात को रखना है और पूरी रणनीति के साथ एक लड़ाई का रूपरेखा हमको खींचना है। चाहे वो सड़क तक का मैटर हो, चाहे वो सदन तक का मैटर हो, चाहे वो कोर्ट तक का मैटर हो, हमको कहीं भी अपने आप को लूज नहीं करना है। इसलिए आज आप आइए जूम पे हमारे साथ और पूरी रणनीति के साथ तहत हम लोग आगे की कार्यप्रणाली बनाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पटना कूच करेंगे और जिस तरीके का भी माध्यम बनेगा हम सरकार को आर या पार की लड़ाई के लिए हम कहीं ना कहीं तत्पर होंगे और सरकार को हम अपनी नियुक्ति को कहीं ना कहीं एकदम विलंब उनको कहेंगे जल्द से जल्द वो बहाल करें। ठीक है, जय हिंद साथियों।